guys, good morning and welcome back to another episode of Sunday Panchayat. I guess आप लोग बहुत enjoy कर रहे होंगे इस series को. So I'm super duper excited to answer more of your questions and do lots of fun. ओके तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं मेरे हेयर स्टाइल की. तो मैंने कोई परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं कराई है, बस मैं मेरा जो लुक है कर्ली हेयर का वो देखकर बोर हो गई थी, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा मशीन से ही स्ट्रेटनिंग कर ली है. होप इट्स लुकिंग नाइस. एंड आप लोग भी मेरे लंबे स्ट्रेट बालों को मिस कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो आज स्ट्रेट कर ही लेते हैं. एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन. एक्चुअली आप सबकी सारी विशेज़ माता रानी पूरी करे एंड बहुत सारा एंजॉय करिए और मेरे ऊपर का भी बहुत सारा गरबा करिएगा. आई मिस डूइंग गरबा इन लाइक ग्राउंड्स एंड ऑल समथिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पर लोकेशन में यहाँ पर गरबाज एंड ऑल नहीं होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई मिस इट अ लॉट. लेकिन रील्स के ज़रिए मैं ऑफ कोर्स गरबाज एंड ऑल करने का पूरा लुत्फ़ उठाती हूँ. चलिए देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द संडे पंचायत एपिसोड 2. हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी. चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना. Okay, so the first question is from Learning and Everence. Okay, ma'am, I'm Bharti. You're my idol. I'm also reducing my weight and my weight was 100 plus. Ma'am, please share how to be confident as you. लव, जब आपने खुद पर वर्क करना शुरू कर दिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर चुके हो ऑलरेडी. सो इसमें कोई हर्ज नहीं है ये कहने के लिए कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो. एंड येस, कॉन्फिडेंस इज़ अबाउट वेयरिंग एन आउटफिट. यू नो, जैसे हम एक आउटफिट पहनने के बाद कॉन्फिडेंट होते हैं कि वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, वाह, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस को भी ऐसे पहनो कि आप किसी भी शेप, साइज़, कलर के हो, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए. यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. सो दिस इज हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज शिव की शरण्या. ओके, शिव की शरण्या ने लास्ट टाइम भी कमेंट किया था. सो हाउ आर यू सो मच कॉन्फिडेंट? अगेन, कॉन्फिडेंट डिस्पाइट बीइंग अ 10th पास स्टूडेंट. ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट. 10वीं पास हूँ तो क्या हुआ यार, पास तो हुई ना. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं 10th पास करूँगी. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे ढोल बाजे वगैरह चल रहे, शायद से देवी एंड ऑल बैठ रहे होंगे. तो येस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ. मैंने एटलीस्ट 10th फेल तो नहीं किया, 10th पास तो कर लिया. Okay, then she writes, look, don't get offended, but seriously I want to know how to build confidence. I'm a 30 years old girl, but under confidence हूँ. मैं कैमरा नहीं फेस कर पा रही, सोशल गैदरिंग्स में एक कोने में बैठी रहती हूँ, एक्सेट्रा. अंडर कॉन्फिडेंस होने के कारण की जॉब भी नहीं मिली, क्या करूँ? यार, आपने अपने कॉन्फिडेंस को इतना बोलते हैं ना छोटा समझ लिया कि आप आपके लाइफ को जीना भूल गए हो. सीरियसली, दैट्स सैड बेटा. यू जस्ट हैव टू लव योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. ओके, सो लविंग योर सेल्फ इज़ द मेन मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस. होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. लेकिन मैं भी ऐसी थी. आई वॉज अ टोटल इंट्रोवर्ट पर्सन. मुझे आप लोग को पता है, सच बात बताऊँ तो जो शॉप्स एंड ऑल हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, शॉप्स एंड ऑल पर नाम जो लिख के रहते हैं ना, वो तक मुझे पढ़ने में किसी के सामने शर्म आती थी. आई वॉज दैट मच इंट्रोवर्ट, यू नो. लेकिन आई फील कि जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया ना, जब आई वॉज 120 kgs ऑल्सो, एंड तभी मैं खुद से प्यार करना शुरू की कि यार मैंने बोला मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ. एंड दैट व्हेन कॉन्फिडेंस केम टू मी. सीरियसली. ओके, फटाके बज रहे. ओके, चलो. ओके शरण्या, नाउ यू नो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. ओके, सो लव योर सेल्फ. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज़ फ्रॉम नीलिमा माने. हाय नीलिमा. ओके, सो हाय टेडी, मैं क्या ही क्वेश्चन करूँ क्योंकि मैं आपके वीडियोस पूरा देखती हूँ, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है मुझे. आप इतने अच्छे से समझाते हो. थैंक यू सो मच लव.
लव यू नीलिमा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ फ्रॉम स्नेहल कामत एंड हाई टेडी, स्नेहल यर। हाई स्नेहल, हाउ you deal with body shaming, how to be constant with exercise or any routine? I do yoga but I am not constant. Also I am IT engineer, so do a lot of travel for job. Sedentary work pressure and end with overeating quite a lot. Please guide me on this. Love you, thanks in advance. Okay स्नेहल, तो देखिए IT इंजीनियर हो आप, आपको सल्यूट है बॉस, क्योंकि मैंने 1 साल IT इंजीनियरिंग का डिप्लोमा में ये किया था, मेरे ज़बरदस्ती मामा ने कराया था, बट सब मेरे एरोप्लेन गया। लेकिन IT डिप्लोमा का जॉब है, IT डिप्लोमा की आपने स्टडी की है, इट्स अमेजिंग। थोड़ा रुकना पड़ेगा। माता रानी आ रहे हैं, ये ओके सो द साउंड हैज रिड्यूस्ड। एक्चुअली बंद हो गया है साउंड, तो माता रानी आ गए, माता रानी आ गए। ओके 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 कोई बात नहीं। तो चलिए साइड लगे हाथ, स्नेहल का जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। ये बचता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को तो सुनाई दे रहा है ना? हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन एनी एक्सरसाइज और एनी रूटीन। देखो शुरू के कुछ दिन है ना वो मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हम इतनी बिगड़ैल होती है ना, अचानक से किसी चीज़ में अपने वक्त को ढालना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप 21 डेज दिल पर पत्थर रखकर उस शेड्यूल को फॉलो करोगे ना, 21 डेज़ के बाद आपके बॉडी को, आपके दिमाग को, आपके सेल्स को ऑटोमेटिकली वो आदत लग जाती है एंड आप हैबिचुअल हो जाते हो। लेकिन स्ट्रिक्टली 21 डेज़ तक करना, अगर एक भी दिन बीच में से आपने स्किप किया तो आपका ऑफकोर्स कंसिस्टेंसी वो नहीं आगे आप कर पाते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक बेसिक आदत लगने के लिए 21 डेज़ काफ़ी होती है एंड प्रॉपर एडिक्ट होने के लिए 50 डेज इज़ इनफ। ओके, तो इसलिए बी श्योर दैट आप अच्छे से प्रॉपरली 21 डेज कंटिन्यू करो किसी भी चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, एंड देन यू विल सी हाउ कंसिस्टेंट यू विल बिकम इन योर न्यू जर्नी, इन योर न्यू लाइक रूटीन्स एंड ऑल। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट 75 हार्ट के टाइम पर शुरू में इतना डिफ़िकल्ट लगता था, बट आफ्टर 21 डेज आई वॉज लाइक या सुबह अलार्म से 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले भी उठ जाती थी मैं, अलार्म बजने से पहले। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई रात को सोते समय ही सिर पर टैप करती हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है, एंड देन ईजीली सुबह अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ मैं। सो दैट हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट। ओके, ट्रैवलिंग है, सब है, ओके। अब देखो ना, सेलिब्रिटीज़ देखो, उनका भी इतना ट्रैवलिंग होता है, शूट्स होते हैं, शिफ्ट्स होते हैं, फिर भी वो लोग अपनी रूटीन मैनेज करते हैं। तो ये मैनेज करना, ये टाइम शेड्यूल करना, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली आप बोल सकते हो, ये करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड वही हमारी परीक्षा होती है ना, वही हमारा एग्ज़ाम होता है एक्चुअली। सो मेक श्योर यू बी कंस्टेंट फॉर एटलीस्ट 21 डेज। कुछ भी हो जाए, इधर का उधर मौसम हो जाए, चलेगा, लेकिन आप कंटिन्यूसली 21 डेज़ के लिए कंसिस्टेंट रहो एंड देन योर बॉडी विल गेट हैबिट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल के पास, एंड दैट इज़ जॉय लाइफ विथ मी, जियो लाइफ विथ मी। ओके मैम, आपके कितने मंथ्स हुए एक्सरसाइज करते हुए? मैंने 22 मार्च से शुरू किया था एंड नाउ इट इज़ सी, तो क्या है आज तारीख? आज है 15 अक्टूबर। तो बीच में जो 1 महीने का गैप आया था, दैट वाज मैं कभी करती थी एक्सरसाइज, कभी नहीं करती थी, बट कंटिन्यूसली मैंने 5 मंथ्स एक्सरसाइज किया एंड नाउ दीज 5 डेज़ मैं कर रही हूँ। तो येस, मेरा कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से इतने महीने हो गए। अब देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ अगस्त तक एकदम कंटिन्यूस आई वॉज, एंड देन उसके बाद 6 महीना आई वॉज टोटली कंटिन्यू। येस, 2.5 महीने, उसके बाद फिर थोड़ा सा बीच में भी किया, एंड सितंबर में थोड़ा गैप हो गया 25 डेज़ का, उसमें भी मैंने कुछ दिन किए। उसके बाद फिर नाउ आई एम बैक। तो या 6-7 मंथ्स इट्स बीन आई एम वर्किंग आउट। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दैट इज़ खुशी कुमारी। द
दी इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ हेल्पफुल इन वेट लॉस और नॉट? इवन आई वॉन्ट टू नो दैट डियर, क्योंकि जब मैंने 2-3 साल पहले कोशिश की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तब उस टाइम पर ये वर्क नहीं किया था. बट नाउ एज मेरे बॉडी को ये वेट लॉस जर्नीज़ की आदत लग चुकी, तो होपफुली मैंने इस बार इसीलिए 1 मंथ का इंटरमिटेंट फास्टिंग लिया है कि देखने के लिए क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है. सो मैं आपको इसका रिजल्ट जो है ऑफकोर्स 1 मंथ के बाद ही बता पाऊंगी, है कि नहीं. तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के पास, एंड दैट इज दैट फूडी बेब्स. ओके, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ वेट लॉस? ओके, तो ये वेट लॉस जर्नी शुरू करने के लिए कुछ एक्चुअली ऐसे मोटिवेशन नहीं लगा. मैंने बस एक देखा था वीडियो कि जब मुझे 75 हार्ट चैलेंज के बारे में पता चला था, तब मैंने देखा था कि ये बस 2.5 महीने का है. मैंने बोला यार इतने ज़िंदगी भर मज़े किए हैं, खा पी लिया है वगैरह, चलो 2.5 महीना वर्कआउट करके देखते, 2.5 महीना कंट्रोल करके देखते क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा. एंड दैट जर्नी स्टार्टेड वैसे. ओके, तो ये था मेरा सीन ऑफ स्टार्टिंग माय वेट लॉस जर्नी. एंड ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं हुआ था. मैंने क्या फिगर मेंटेन करने के लिए या किसी के लिए वेट लॉस शुरू नहीं किया था, बस टू सी कि भाई इतने साल मैंने अनहेल्दी चीज़ें खाई है, तो चलो अभी 2.5 महीना ये करके देखते हैं, ऐसा करके. तो इट वर्कड एंड आई एम स्टिल ऑन इट नाउ. सो नाउ इट हैज़ मोटिवेटेड मी अ लॉट. मेरी खुद की जर्नी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. या चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर, एंड दैट इज़ हाई बेयर फैन. हाय, मेरा क्वेश्चन है, आप अपना घर के एक्सपेंसेस खुद अपनी यूट्यूब अर्निंग्स से मैनेज करती हो या फिर आपके हस्बैंड सारे एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं? वी बोथ डू इट इक्वली. तो हम दोनों, वो भी अर्न करते हैं, मैं भी अर्न करती हूँ, सो हम दोनों मैनेज करते हैं घर का. दैट्स लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करती हूँ या सिर्फ वो करते हैं, हम दोनों करते हैं. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, एंड दैट इज़ प्रीति गुप्ताज. व्हाट इज़ योर टारगेट वेट इन 120 डेज वेट लॉस जर्नी? मेरा कोई टारगेट नहीं है, बस मेरा ये है कि मैं मेरी एनिवर्सरी तक, दैट इज़ 7 फरवरी तक मैं आ जाऊँ, 80-75 तक आ जाऊँ. ये मैं खुद के लिए सोच रही हूँ. ऐसा कोई टारगेट नहीं कि मुझे इतना ही कम करना है, इतना ही कम करना है. मैं 80-75 तक मैं पहुंचना चाह रही हूँ, लेकिन 80 के आसपास भी आ गई तो आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी. सो या चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर. नाम आते हैं इंस्टाग्राम के सवाल. मैं जो स्टोरी डालती हूँ कि आस्क योर संडे पंचायत क्वेश्चंस, तो तनुजा लिखती है, आप अपने हस्बैंड को क्या करके बुलाते हो? एनी स्वीट निक नेम? या ही हैज़ अ नेम, एंड वो ही सेम नेम मेरा भी है, वो मुझे भी उसी नाम से बुलाते हैं. वी कॉल ईच अदर शो, SHO, शोना का शॉर्ट फॉर्म शो. सो व्हेनेवर आई वांट टू कॉल हिम, या कभी भी फ़ोन पर भी बात होती है तो लाइक, शो कसा आहेस, कुठे आहेस शो, जेवलास का शो ऐक ना, वी आर लाइक दैट. सुनो ऐसा. तो हम लोग मेनली कैसे हम लोग मराठी में ही बात करते हैं घर में भी. तो ही इज़ फ्रॉम यूपी बट ही नोज़ वेरी नाइस मराठी, एंड मैं पहले से ही उनसे मराठी में बात करते आई हूँ, तो हम लोग कभी हिंदी में बात करते ही नहीं है. बस कोई और अगर सामने हो तो उससे हिंदी में बात करते हैं. तो वी टॉक इन मराठी ओनली, एंड वी टॉक विथ ईच अदर लाइक दिस. शो ऐक ना, मला तुझं एक काम होतं, शो अच्छा हे करशील का ते. वी आर लाइक दैट. सो दिस इज़ द निक नेम ऑफ अस. I call him show, he calls me show. Show. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एंड दैट इज़ मोना मीत. हाय दी, आप अपना नेक्स्ट वेट मेजरमेंट कब करोगे? सेम एज पहले करती थी, एवरी 10th डे पर. सिंपल. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज़ खुशी वशियार. ओके, आपको गुजराती आता है? आप कभी कभी व्लॉग्स में बीच में गुजराती बोलते हो, इसलिए लॉट्स ऑफ लव. केम छो, मजामा? ए हेलो, मुझे सिर्फ इतने आते हैं, कुछ आते हैं शब्द, पूरी गुजराती नहीं आती मुझे. आई इज लाइक एम केम करूँ शू. सो लाइक यार गाइज, गुजराती फ्रेंड्स, माय गुजराती सब्सक्राइबर्स, सॉरी, लेकिन मुझे पूरी गुजराती नहीं आती, बस इतनी सी आती है. पंजाबी का भी सेम हाल है, मुझे थोड़ा सा आता है, तुसी की कर रहे हो, ऐसा ही कुछ है. सो प्रॉपर अगर लैंग्वेज मुझे जो आती है दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मराठी. मैं इन तीनों के बीच में ही पिसती हूँ, बाकी सारे अगड़म बगड़म ओके कुछ वर्ड्स ऐसा. आई ट्राई टू लर्न. मुझे मेरी इन लॉज की लैंग्वेज भी नहीं आती, दैट इज़ भोजपुरी. इवन आई डोंट नो दैट. हाँ, मेरी सासू माँ की एक लाइन मुझे याद है कि जब स्कूबी कुछ कर रहा होता है ना, मस्ती में आ रहा होता है, सो शी यूज्ड टू टेल हिम कि का हो. तो मुझे बस इतना आता है उसमें से. और कभी कभी भोजपुरी बोलते बोलते मैं बंगाली में चल की करबे.
मुझे पूरा लैंग्वेजेस नहीं आते, तो ये 3 लैंग्वेज ही है जो मुझे आते, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। एंड गुज्जू भी मैं थोड़ी थोड़ी बोल लेती हूँ। आई हैव मेनी गुज्जू फ्रेंड्स, एज इन कैजुअल फ्रेंड्स, नॉट बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल, कैजुअल फ्रेंड्स। तो उनसे भी बात करते करते एम केम करूसू, ऐसा वो बोलते, ए बेन माड़ी बेलपाड़ी, बेनमाड़ी, क्या क्या होता है, इतना ही आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एंड दैट इज़ फ्रॉम सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। ओके, सिस आपने कभी किसी दूसरे कलर के लेंस इस्तेमाल किए हैं या फिर यही सूट करते हैं? इधर साइड में देखिए, हाँ जी, तो ये मैंने मेरे 2021 के एंडिंग में ये वाली लेंस ट्राई की थी। ये पोलर लाइट्स है, ब्रांड वही है सेम, TTD EY, द थर्ड आई जनरेशन का। तो ये वाली लेंस मैंने ट्राई की है, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनी, 1-2 बार ही पहनी थी। बाकी मुझे हिमालयन ग्रे बहुत पसंद है, लेकिन अब वो मुझ पर सूट नहीं होती, सो हैव टू बाय न्यू वन, दैट्स वाई। ओके, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, दैट इज़ फ्रॉम काजल गोथनकर। फिश और चिकन मी हे विचारते कॉज आय लव्ह फिश. ओके, नमस्कार काजल, कशी आहेस तू? आणि आय लव्ह मतलब फिश एंड चिकन बोथ आई लव, बट ईजी टू गो विथ चिकन. फिश में मैं बहुत चूजी हूँ. आई ओनली लाइक 2 to 3 टाइप्स ऑफ फिश, दैट इज़ प्रॉन्स, बांगड़ा, पापलेट, बोम्बिल. यस, ये 4 ही है जो मुझे पसंद है. एंड खेकड़ा पसंद है, लेकिन मुझे ना बनाना आता है ना उसे खाना आता है. तो वो मैंने लास्ट खेकड़ा कब खाया था पता है? क्रैब, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, बिकॉज उस टाइम पर मम्मी ने बनाया था. एंड वी यूज टू सिट लाइक दिस, मी मम्मी पूरा फैमिली ऐसा बैठता था, बीच में भी टोप रखा जाता था वो ग्रेवी का खेकड़े के. एंड देन खेकड़ा निकाल के सब ऐसा साइड में सबके सामने पेपर्स होते थे, तो नांगी उसकी तोड़कर उसमें से खाकर फिर सारा फेंक देते थे. तो या लास्ट मैंने 7th स्टैंडर्ड में केकड़ा खाया था, उसके बाद मैंने कभी केकड़ा नहीं खाया. बाकी ये 4 फिशेस मेरी फेवरेट है. एंड चिकन ऑफ कोर्स, उसके साथ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं करती रहती हूँ. तो इजी गोइंग इज़ चिकन, बट ओकेजनली एंड स्पेशल आइटम जब होता है तब फिश. या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ फ्रॉम रिंकू. आप टेंशन और डिप्रेशन को कैसे ठीक करे, कैसे निकाले? ज़िंदगी है यार, टेंशन और डिप्रेशंस ये कभी ख़त्म नहीं होते हमारे लाइफ से, बराबर. क्या एक तो ना मैंने किसी की कहावत सुनी थी, अगर आपको प्रॉब्लम्स है, अगर आपको टेंशन्स है, तो समझ लो आप ज़िंदा हो, समझे? क्योंकि सिर्फ अच्छा सिर्फ अच्छे मूड के साथ है ना इंसान कभी फिर बोर भी हो जाता है, और फिर उसको अच्छे टाइम की कीमत नहीं होती. इसलिए टेंशन डिप्रेशंस बीच बीच में थोड़े बहुत आने ये अच्छा भी है. उसे टैकल करना, उसे हैंडल करना इम्पॉर्टेंट है, कि उसे हमारे दिमाग पर हावी नहीं होने देने का. वो जब आए उसका तभी निवारण करो और उसे ख़त्म करो, तो अच्छे दिन का वो वैल्यू रहता भी है. एंड आपका टेंशन डिप्रेशन जल्दी चला भी जाता है. दैट्स हाउ आई टैकल माई टेंशन्स एंड डिप्रेशंस. बहुत सारे लाइफ में आप ऐसा आप बोलोगे दी आप इतने हंसते रहते हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है. नहीं भाई, होता है, मैं इंसान हूँ ना, मुझे भी टेंशन्स है, और उसे मैं अपने सिर पर हावी नहीं होने देती, दिमाग पर हावी नहीं होने देती. चल टेंशन है ना, ओके, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? चल ये ओके ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है. Like that you can tackle your stress and depression and tensions. Okay रिंकू, चलिए. और वैसे आपको किस बात का टेंशन है भाई रिंकू? खबरदार यार, तुम फिर से डिमोटिवेट अगर हो गए ना, तो देखना मैं बात करना बंद कर दूंगी तुमसे. हाँ चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एंड दैट इज स्वीटी शर्मा. आपका फेवरेट फूड? वैसे तो मैं बोलती कि भाई आउटसाइड फास्ट फूड इज़ माई फेवरेट, एंड येस इट इज़ माई फेवरेट. I love pizzas, I love burgers, I love french fries, स्पेशली चिकन नॉन वेज में. बट अब जब हेल्दी वर्जन की तरफ मुड़ी हूँ, तो मुझे घर पे बनी हुई जो अपनी खट्टी वाली आमटी होती है ना, दाल, हमारे मराठी में आमटी बोलते हैं उसे, खट्टी वाली आमटी, वो पसंद है. फिर पूरन पोली पसंद है. मुझे राइस पसंद है, स्पेशली अगर नॉनवेज की बात करें तो फिर मुझे गार्लिक बर्न्ड राइस पसंद है. सो या दीज आर माई फेवरेट फूड. एंड चॉकलेट्स पसंद है मुझे, आई लव चॉकलेट्स. आइसक्रीम्स पसंद है मुझे. मैं गिना नहीं रही, ओके, मुँह में पानी मत लाओ. अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पर हो तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो. चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, दैट इज फ्रॉम बुलबुल. 4-5 साल का स्टक फैट बर्न हो पाएगा या नहीं? ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स होगा, अगर आप उसे इंटेंस वर्कआउट के थ्रू. एंड देन मेक श्योर कि आप हर दिन 1 चम्मच घी खाओ.
घी खाओ। ओके क्या होता है ना, मेरी एक फ़िलॉसफी है, मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि समझो अगर कभी वेट, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, हाँ, मैं किसी को करने नहीं बोल रही, ना मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ मैं ये बता रही हूँ। समझो अगर किसी दिन मेरा वेट स्टक हो गया, अभी जैसे 2.0 के टाइम पर हुआ था, तो उस टाइम मुझे चीट करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज था। लेकिन अब कभी अगर मेरा वेट चीट होगा, मेरा कभी अभी वेट स्टक होगा ना, तो मैं प्रिफर करूँगी कि मैं 2 दिन तो एटलीस्ट चीट मील करूँ दबाकर, क्योंकि जो वेट समझो अगर 87 पर स्टक हो गया है, ठीक है, तो वो कितना भी आप क्या कुछ भी कर लो वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो उसको थोड़ा सा चीट मील करोगे ना तो वो थोड़ा बढ़ेगा, मतलब अपनी जगह से तो हिलेगा। And then you can start again reducing it. सो ऐसा एक बार आपका वेट स्टक हो जाता है तो थोड़ा चीट मील कर ले, तो फिर ऐसा होता है ना थोड़ा वेट बढ़ जाता है, एंड देन उसे फिर से कम कर। दैट्स माई फिलोसफी, माई थिंकिंग, टोटली माई, नॉट एडवाइजिंग एनी वन टू डू दैट। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। एंड हर दिन 1 चम्मच घी का सेवन तो करना ही करना है, उससे नेचुरल बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में लिगामेंट्स आते हैं, नेचुरल बिल्ड होता है, एंड स्किन अच्छी होती है ऑफकोर्स, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन वेट लॉस जर्नी। ओके, प्योर देसी घी यूज़ करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज फ्रॉम प्रिया सूरवी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज, यू नो, सिर्फ लव मैरिज नहीं बोलूँगी मैं, या फिर सिर्फ अरेंज मैरिज नहीं बोलूँगी। अगर आपके रिश्ते में प्यार नहीं है तो आप कितना भी अरेंज मैरिज कर लो, वो एक समझौता हो जाता है, वो एक डील हो जाती है। लेकिन अगर लव है तो या it goes very well, you know him very well, he knows about you very well, and अगर लव मैरिज भी करो या अरेंज मैरिज भी करो तो एक मेरी एडवाइस ले लो गाइस, अपने पास्ट के बारे में बेझिझक सामने वाले से पूछो भी और अपना बताओ भी, क्योंकि आगे जाकर क्या है ना, दुनिया गोल होती है, पास्ट कभी भी घूम कर आता है सामने, किसी भी किस्म का पास्ट हो। ओके, चाहे आपका बॉयफ्रेंड वाला पास्ट हो, प्रेम प्रसंग हो, कुछ भी हो, तो इसलिए हमेशा बी वेरी क्लियर विथ योर पार्टनर। So my total past my husband knows, and his total past I know. We don't have any secrets between us, not at all, not even a single secret we have. I know उनके girlfriends थी, वो जानते मेरे boyfriends थे, yeah, we both know about each other, yeah. ओके चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, एंड दैट इज़ फ्रॉम ज्योति। मैम मैं होटल में जॉब करती हूँ और मेरे सामने कुछ भी मीठा आता है, ओह कंट्रोल नहीं कर पाते, कैसे कंट्रोल करें? हाय देखो, मैं ये नहीं कहूँगी यार ये तो बहुत आसान है, नहीं, ये बहुत मुश्किल है। आई नो आप करना चाहते हो लेकिन बहुत मुश्किल है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप हमेशा ये सोचो कि आप ये कंट्रोल किसके लिए करना चाह रहे हो, खुद की गुड हेल्थ के लिए, खुद के लिए, या किसी और के लिए? जब आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा ना कि आप ये खुद के हेल्थ के लिए करना चाहते हो, खुद के अच्छे के लिए करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का विल पावर आ जाता है। ओके, that's how it worked for me, really I'm telling। तो आप हमेशा खुद से सवाल करते रहो गाइस, खुद से सवाल करते रहो, ये करूँ या नहीं करूँ, ये खाऊँ या नहीं खाऊँ, या ये खाने से ऐसा होगा और नहीं खाया तो क्या होगा। खुद से सवाल करते रहो, आपका दिल ही आपको जवाब दे देगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज़ फ्रॉम कोंटगले पायल। ओके पायल, डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में है टोटल 15 ईयर्स का गैप, या अभी मैं 27 की हूँ, ही इज़ 42, वी हैव 15 ईयर्स एज गैप। ओके सो सवाल ख़त्म, आज के लिए इतने ही सवाल थे, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आप सारे लोगों के सवाल के जवाब देखकर, बहुत मज़ा आया। होप आप लोग को भी इस व्लॉग में से आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगेन आई एम सेइंग सॉरी टू दोस्त जिनके सवाल अगर सेम थे तो मैंने रिपीट नहीं लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम जवाब हो जाते हैं इसलिए, एंड कुछ लोगों के अगर छूट गए होंगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगली बार हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। ओके सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर, है कि नहीं? अब सारे लोग मुझे बोलने लगे कि रोहिणी दी आप अपना नाम चेंज करो चैनल का, अब आप टेडी नहीं रहे, अब आप टेडी नहीं रहे। आई लव टेडी, मैं नाम नहीं चेंज करूँगी गाइज प्लीज़। हाँ लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा नाम आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे योर स्टडी नेक्स्ट डोर बहुत अभी फेमस हो गया है, तो इस वजह से नाम चेंज करना रिस्की होगा। चलिए
ओके देन गाइस, मिलते हैं संडे पंचायत के अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। टाटा, जय श्री राम, राधे राधे।